पी टी आई ये क्लेम कर रही है कि लाहौर के अंदर, पेशावर के अंदर, कोयटा के अंदर, कराची के अंदर और मर्दान के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर जितने वाक़यात हुए तशद्दुद के, ये हमारे वर्कर्स नहीं थे, बल्कि पी टी आई के मुख्तलिफ लीडर्स ये कह रहे हैं कि ये वो लोग थे जो हमें बदनाम करना चाहते हैं, ये वो लोग थे जो हम पे पाबंदी लगवाना चाहते हैं, ये वो लोग थे जिन्होंने खुद कोर कमांडर के घर पे हमला करके उसको जला के उसको आग लगा के हमारे मत्थे लगाने की कोशिश की हर चीज़ को। ये क्लेम था पीटीआई की तरफ से, और बल्कि पीटीआई यास्मीन राशिद साहबा की उस वीडियो को तस्लीम करने के लिए भी तैयार नहीं है, जिसमें उनसे कहा जा रहा है कि आप कोर कमांडर हाउस जाएं, और वो कह रही है ठीक है सब इकट्ठे चलते हैं। उसको भी ऑन नहीं कर रही। पीटीआई कह रही है कि इसको डिस्टार्ट किया गया, ये बनाई गया, ये मेकिंग है, ये ओरिजिनल नहीं है। फिर इसके साथ साथ वो सगीर वड़ाई साहब की ऑडियो को मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर वो जो लाहौर के और इनके लोग हैं जो बार बार कह रहे हैं कि चलें जी चलें, कोर कमांडर हाउस की तरफ निकलते हैं, उनकी बात मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि ये कोई वाकई ओरिजिनल ऑडियो है। फिर वो एजाज चौधरी साहब और उनके साहबजादे की जो गुफ्तगू है उसको भी ऑन करने के लिए तैयार नहीं। पीटीआई बार बार ये कह रही है कि ये हमें बदनाम करने की साजिश है, ये और ये हम लोग नहीं थे, ये इस्टेब्लिशमेंट के अपने लोग थे या ये गवर्नमेंट के अपने लोग थे और ये हम पे पाबंदी लगाना चाहते थे इस तशद्दुद की कार्रवाइयों से। लेकिन जब लोगों को बाकायदा कैमरों के ज़रिए आइडेंटिफाई करके और कोर कमांडर हाउस के अंदर हमला करने वाले लोगों को उन तक पहुंच के, और फिर पेशावर के अंदर जो वाक़यात हुए उनके अंदर मुलव्वस लोग, और फिर कराची के अंदर जिसने जो कुछ किया, उन सब को बाकायदा ट्रेस करके जब इन सब को पकड़ा गया, पकड़ने के बाद इन सब को ले जाया गया, और ले जाने के बाद जब इनको समझाया गया, मैं ये कह रहा हूँ कि इनको समझाया गया, तो उसके बाद सबका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। और ना सिर्फ अपडेट हो गया बल्कि उन्होंने तस्लीम किया पीटीआई के वर्कर्स हैं और हमारा ये डेजिग्नेशन है, और हमें किस किस ने कहा था कि आपने क्या करना है, और किस तरह व्हाट्सएप ग्रुप बने थे और उनके अंदर इंफॉर्मेशन किस तरह गर्दिश करती थी, और उसके बाद फिर हमें किस तरह भिजवाया गया था कि जब इस किस्म की सूरत हो तो आपने किस जगह पहुंचना है, किस जगह आग लगानी है, किसको पत्थर मारना है, किसको आपने डंडा मारना है और क्या करना है। उन्होंने बाकायदा तमाम इंफॉर्मेशन दी और वो जो ग्रुप से उन तक रसाई दी, और रसाई देने के बाद उन्होंने माजत भी की, और माजत करने के बाद उन्होंने कहा कि हम आइंदा ये हरकत नहीं करेंगे, और उसमें पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए। अब कुछ लोगों की जो वीडियोस है वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, आपने यकीनन सोशल मीडिया पर देख भी ली होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें दोबारा देख लें कि वो खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि हम पीटीआई के वर्कर हैं, फिर वो ये एतराफ़ कर रहे हैं कि हमने ये जुर्म किया, और फिर वो ये कह रहे हैं कि हम माफ़ी चाहते हैं। तो हैं वैसे होशो आवास में, उनके अंदर कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आते कि उनका बाकायदा कोई सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है। वो खुद ही मेरा ख्याल है शायद मान गए, शायद इनका ज़मीर तब्दील हो गया, या ज़मीर ने मलामत की और उन्होंने कहा कि ठीक है अब हम अपनी गलती मान के माफ़ी मांगते हैं। तो आप कुछ लोगों की वीडियोस देखें। इंजीनियर फजल खान वजीर डेरा इसमाइल खान तहरीक इंसाफ से 2007 से मुंसलिक। मौजूदा हालात में इमरान खान की जो गिरफ्तारी हुई है उसमें मुतअद्दिद जगहों पे जो तौर पर हुई है, जो इस किस्म की जो चीज़ें हुई है वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम बहैसियत एक मुअज़्ज़ब कौम अपने इदारों का, चाहे आर्मी है, चाहे अदलिया है, चाहे जो भी है, उन सब का ख्याल और लिहाज रखना चाहिए। जो न मालूम है हमने जो कल एहतजाज किया था जिसमें आर्मी के ख़िलाफ़ जो नारेबाजी हुई थी, ये हमने गलती की थी। इंशाअल्लाह दोबारा आर्मी के ख़िलाफ़ आएंगे। आर्मी के ख़िलाफ़ एहतजाज में नारेबाजी नहीं होगी। आर्मी भी हमारा है और मुल्क भी हमारा है। मेरा नाम फरहाद गुल है, और हम जो एहतजाज के वक्त जज्बाती होके और जो आर्मी के ख़िलाफ़ हमने जो नाराबाजी की थी, तो ये हमसे गलती हो गई है, और इंशाल्लाह इनके के लिए नहीं करेंगे इस तरह, क्योंकि फ़ौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है, और ये इदारे भी हमारे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। कोई भी नहीं आएगा आज, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। मेरा नाम मलिक मोहम्मद दराज है। मेरे वालिद साहब का नाम मलिक मोहम्मद यूसुफ है। मैं पीटीआई का चेयरमैन हूँ, मुंतखब हूँ नाज़िमाबाद भुट्टो कॉलोनी से। और जो मेरे को ये जो वीडियो चल रही है मैं इस पर शर्मिंदा हूँ, और जो अपना क्या कहते हैं जो नुकसान हुए मैं इस पर भी शर्मिंदा हूँ, और मैं पाक फौज का हामी हूँ, और अपना सिंध पुलिस का भी मैं हामी हूँ। पाक फौज जिंदाबाद, सिंध पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मैं अशरफ अटवल मोहम्मद अरशद नारेबाजी की, पाक फौज के ऊपर, पुलिस के ऊपर और पाक फौज के ऊपर पथराव किया,
वहाँ पर चंद पीटीआई वर्कर्स ने शर्त पसंदाना इकदाम किया और वहाँ पर पेट्रोल बम फेंके पाक फौज के ऊपर, जो कि इंतहाई गलत काम है। ये इंतहाई गलत इकदाम है। पीटीआई की जो लीडरशिप है वो वर्कर्स को वर्गला कर यहाँ ले जाते हैं और फिर उनको इस्तेमाल करके सियासी, और उसके बाद उनका पूछते भी नहीं। मैं अशर भट्ट आइंदा कसम खाता हूँ कि अब इस किस्म की किसी भी एक्टिविटी में ना शामिल होऊंगा और ना इन चीज़ों का कभी इस्तेमाल बनूंगा और इदारों की साख को कभी मुतासर नहीं करूंगा। तो आप इनको देख लीजिए और इनके दोनों चेहरे आपने देखे होंगे कि पहले जब ये अटैक कर रहे थे और नारे लगा रहे थे, दावे कर रहे थे, तो उस वक्त इनकी क्या सूरत हाल थे, उस वक्त ये क्या क्या कह रहे थे, उस वक्त ये क्या क्या करना चाह रहे थे और इनके अंदर कितनी शिद्दत थे। लेकिन उसके बाद जब इनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद इनको जब समझाया गया, तो उसके बाद आप देख लें कि कितने अच्छे बच्चे हैं और किस तरह ये अपनी गलती का एतराफ़ कर रहे हैं और साथ ये कह रहे हैं कि हम आइंदा ये बात ये हरकत नहीं करें। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आपने वो वीडियो डेफिनेटली देखी होगी जिसमें एक लड़का मोर उठा के कोर कमांडर के घर से भाग रहा है और ये कह रहा है जी मैं तो ये मोर लेके जा रहा हूँ। तो उसके बाद ये पता चला कि वो लड़का बाकायदा मोर लेके वापस गया और उसने मोर वापस करके और उसकी बाकायदा रसीद लेके और फ़ौज की तरफ से एक एप्रीशिएशन का लेटर भी लिया कि ये बहुत अच्छा लड़का है, इसने बाकायदा मोर वापस किया। और उस लड़के का ये कहना था कि मैं मोर की हिफाजत के लिए अपने साथ ले गया था कि कहीं मोर को नुकसान ना पहुंच जाए, क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा थे। मुझे ये ख़तरा था कि कहीं मोर को कोई चोट ना लग जाए, तो मैं इसे उठा के अपने घर ले गया था। अब देखिए कितना मासूम और अच्छा आदमी है कि उसने देखा कि कायद-ए-आज़म से मंसूब एक घर है जिसके अंदर मोर है और वहाँ पे हजूम दाखिल हो गया, तो उसने कहा चलें और मैं किसी चीज़ की हिफाजत तो नहीं कर सकता, चलें मैं मोर की हिफाजत ही कर लूँ। फिर वो मोर को अपने साथ ले गया और जाने से पहले उसने एक वीडियो भी रिकॉर्ड करवा दी। वो जो वीडियो आपने देख ली, अब वैसे एहतियातन मैं आपको दोबारा भी दिखा देता हूँ, वो भी आप देख लीजिए। चोरी की जा रही है कि मैंने मोर उठाया तो चोरी की है, वो चोरी नहीं की। दरअसल वो एंकर था, ये मेरी असल तस्वीर है। वो एंकर था, उसने मुझे कहा कि इस तरह बोलो। एंकर के क्या है, फिर मैंने ये बोला मैं अपने फौज के और उसके खिलाफ नहीं बोल सकता मुल्क के। जो मोर था उसको मैंने रेस्क्यू किया, ना कि मैंने चोरी किया है। वो मोर मैंने उनको वापस करके आया उनकी असल जगह पे, कोर कमांडर हाउस, उनकी रिसीविंग मेरे पास है, उन्होंने रिसीविंग दी है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि जब सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो फीलिंग्स क्या होती हैं। अब इसी तरह पीटीआई के बहुत सारे इस वक्त लीडर्स हिरासत में हैं, पुलिस की हिरासत में हैं। अब मेरा देखने की बात यह है कि इनमें से कितने लोग होते हैं जिनका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है और उसके बाद वो अपनी गलती का एतराफ़ करते हैं। इनमें से कुछ लोग तो तैयार भी हैं इस गलती के एतराफ़ के लिए। मैं अब उनके नाम नहीं ले सकता, बड़े बड़े मोअज़्ज़ज़ लोग हैं। इतने मोअज़्ज़ज़ लोगों के बारे में बात करना मेरा नहीं ख्याल कि मुनासिब चीज़ है। लेकिन बहरहाल हमें यह मानना पड़ेगा कि पीटीआई के कई फेस हैं। एक चेहरा वो है जिसमें वो बड़े जुर्रतमंद नज़र आते हैं। ऐसा नज़र आता है कि वो हिमालय का पहाड़ भी चीर के दूसरी तरफ निकल जाएंगे और इनके अंदर एक टीपू सुल्तान छुपा हुआ है, इनके अंदर एक सलाहुद्दीन यूबी छुपा हुआ है, इनके अंदर एक तारक बिन ज़ियाद छुपा हुआ है और ये वाकई बहरे ज़ुल्मात में घोड़े दौड़ा देंगे। और इनकी नज़र में ना कोई सहरा सहरा है, ना कोई दरिया दरिया है, ना ही पहाड़ इनके रास्ते में आ सकता है। लेकिन जब उसके बाद इन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और फिर इनको बिठाया जाता है एक साइड पे, फिर इन्हें चाय पिलाई जाती है, फिर इनसे पूछा जाता है जनाब हम आपकी मज़ीद क्या खिदमत कर सकते हैं, तो उसके बाद इनके अंदर से एक नया आदमी निकलता है और नया आदमी जो है वो प्रो पाकिस्तान भी होता है, वो पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाता है, वो पुलिस के साथ साथ भी चलता है और पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाता है। तो वो जो नया एक नौजवान होता है, नए पाकिस्तान का नौजवान होता है, उसका और पुराने नौजवान का जो है उनके दरमियान कोई मैच नज़र नहीं आता। तो ये फिर हम थोड़ा से कंफ्यूज हो जाते हैं कि पीटीआई के किस वर्कर को, किस टाइगर को टाइगर समझना चाहिए। उस टाइगर को जो सड़क के ऊपर है, जो एक मासूम आदमी की गाड़ी तोड़ रहा है, जो एम्बुलेंस के अंदर से मरीज़ को निकाल के फुटपाथ पे फेंक के और मरीज़ वहाँ पे सिसक के मर जाता है और एम्बुलेंस को आग लगा देता है, या वो मोटरसाइकिल पे जाते हुए एक सवार को, उसकी फैमिली को, उसके बच्चे को, उसकी बीवी को उतार के उस मोटरसाइकिल को आग लगा देता है और वो दोनों मियाँ बीवी चीखते रह जाते हैं कि भाई हमारे पास इसके अलावा कोई सवारी नहीं है, लेकिन उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। या वो मेट्रो स्टेशन को जला देता है, या फिर वो कोर कमांडर के घर के अंदर दाखिल होकर वो काम करता है जो भारतीय फ़ौज करना चाहती थी, जो आज तक नहीं कर सके, या फिर वो जीएचक्यू के ऊपर अटैक कर देता है, या फिर किला बाला हसार के सामने एहतजाज करता है उसके ऊपर अटैक कर देता है, या फिर वो रेडियो पाकिस्तान को जला देता है, और या फिर वो टाइगर जो ज़ाहिर गिरफ्तारी के बाद सामने आता है और उसके बाद बड़ी मासूमियत से कहता है कि जी मुझसे गलती हुई और आइंदा मैं एहतियात करूँगा, आइंदा ये गलती नहीं होगी। अब ये किस टाइगर को असली टाइगर समझा जाए, ये दूसरे टाइगर को या पहले वाले टाइगर को? ये एक कन्फ्यूजन है जो मेरा ख्याल है कि किसी वक्त शायद दूर हो सके।
اور یہ چیز صرف کارکنوں تک نہیں ہے، بلکہ بڑی حیرت مجھے بعض اوقات ہوتی ہے کہ لیڈرشپ سے لے کے نیچے تک سب کا کریکٹر ایک جیسا ہی ہے۔ آپ عمران خان صاحب کو دیکھیں کہ وہ بہادر کتنے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ پہ یقین اور ایمان کتنا ہے ان کا، لیکن جب وہ عدالت میں آتے ہیں تو وہ اپنے اوپر ایک شیلڈ سی پہن لیتے ہیں جن کو لوگ بالٹی کہتے ہیں۔ میں ویسے بالٹی ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ بڑا برا لگتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہے تو پھر یہ جو افاسی بالٹی ہے اس کو پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پھر اللہ تعالیٰ کی طاقت کو نعوذ باللہ ریپلیس کر رہے ہیں اس بالٹی کے ساتھ۔ پھر جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے تو وہاں جب تک ان کو ہر طرف سے گارنٹی دے دی گئی تھی وہ 11 گھنٹے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بیٹھے، وہ وہاں سے نکلے نہیں تھے۔ تو ایک طرف تو بہادری ہے اور دوسری طرف یہ معاملہ ہے، تو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی۔ اور پھر جب وہ اسلام آباد سے لاہور کے لیے نکلے تھے تو ورکرز کے ساتھ نکلے تھے کہ کہیں راستے سے ان کو گرفتار نہ کر لیا جائے۔ تو میں بعض اوقات کنفیوز ہو جاتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، واقعی کنفیوز ہونا نہیں چاہیے، لیکن ایک کنفیوژن سی ہوتی ہے کہ کس لیڈر کو صحیح لیڈر سمجھا جائے، اس کو جو للکار رہا ہے سب کو، جو سب کو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے اندر سے گزر جاؤں گا، میں ہر چیز کو بریک کر کے رکھ دوں گا، یا پھر اس لیڈر کو کہ جو عدالت کے اندر آتے ہوئے گھبراتا ہے اور عدالت سے جاتے ہوئے گھبراتا ہے، یا پھر اس ورکر کو جو پاکستان کے اندر واقعی نیا ایک انقلاب لانا چاہتا ہے اور اس انقلاب کے راستے میں اگر اسے ایمبولینس بھی کھڑی ہوئی نظر آتی تو اس کو بھی جلا دیتا ہے، یا ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ بھی نظر آتی ہے تو اس کو بھی آگ لگا دیتا ہے، یا پھر اس ورکر کو کہ جو بعد میں بڑی معصومیت سے کہتا ہے کہ جی میں فلاں ہوں، میں نے یہ کیا ہے اور آئندہ نہیں کروں گا اور پاک فوج زندہ باد۔ تو ایک کنفیوژن ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی شخص اس کنفیوژن کو دور کر دے تاکہ یہ جو ہمارے ذہن میں جو ایک مغالطہ سا پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کس لیڈر کو لیڈر ماننا ہے اور کس ٹائیگر کو ٹائیگر سمجھنا ہے وہ ختم ہو جائے۔